नमस्कार। आज हेउछि मार्च 7 तारिख शनिवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी आपणक सांगसाथी मानकु शेयर कर दियंतु, जहा द्वारा सेमाने मध्य आजिर न्यूज अपडेट विषय रे जानि परिबे। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, केंद्र गृह और समवाय मंत्री अमित शाह ओडिशा गस्तरे आसी बहु प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिसंती। एही अवसर रे कहिसंती जे भारत एबे द्रुत बेगरे विकास रे आगकु जाउछि। नक्सलवाद विरुद्ध रे निर्णायक लढाई लढुछंती सरकार। आसंता मार्च सुधा देश नक्सल मुक्त हेबा निश्चित। डबल इंजिन सरकार ओडिशा रो विकास पई प्रतिश्रुतिबद्ध। 20 वर्ष जेउ क्षति सहिछि ताकू आम सरकार आसंता 5 वर्ष रे भरणा करिवो। अमित शाह 3275 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिबा सह सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट रो लोकार्पण करिसंती। एथिरे दिनकु प्राय 2000 टन सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन हेबो। एपटे कटक रे सीआईएसएफ रो 75तम प्रतिष्ठा दिवस रे मुख्य अतिथि भाबे केंद्र मंत्री जोग देइथिले। ता सहित ओडिशा रो नूतन समवाय नीति मध्य से उन्मोचन करिथिले। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया रे बहु प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिथिले। न्याय संहिता प्रदर्शनी रो उद्घाटन मध्य करिथिले अमित शाह बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, एणिकी ट्रेन रे बिना टिकेट रे यात्रा करुथिले सावधान, होई पारे 6 मास जेल किंबा जरिमाना। गोटिए पटे संप्रति रेलवे यात्री मानक सचेतन कराइबा पई एक प्रमुख मेसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे जारी करिछि। रेलवे स्पष्ट भाबे कहिछि जे बिना कोनोसी वैध टिकेट किंबा पास रे ट्रेन रे यात्रा करिबा आईन विरुद्ध। रेलवे एक्ट रो धारा 137 अनुसार एमिति करुथिबा लोकंक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान होई पारे। एथिरे जरिमाना लागिबा सह जेल दंड होई पारे। रेलवे अधिकारीक अनुसार अनेक लोक बिना टिकेट रे यात्रा करी सिस्टम रो भूल फायदा उठाइबाकू चेष्टा करूछंती, जेउथिरे अन्य यात्री को मध्य समस्या हेउछि। एथि पई रेलवे बारंबार सचेतनता अभियान चलाउछि, जहाकि लोके नियमर पालन करंतु एवं आईनगत उपाय रे यात्रा करंतु। रेलवे रो स्पष्ट वार्ता जे यात्रा पूर्वरु टिकेट निश्चय नियंतु एवं ताकू निज पाखरे रखंतु। रेलवे स्पष्ट भाबे कहिछि जे ट्रेन रे चढ़िबा पूर्वरु प्रति यात्रीक पाखरे वैध टिकेट थिबा जरूरी। जदि कौनसी व्यक्ति बिना टिकेट रे यात्रा करुथिबार धरा पड़ंती तो तांकू नियम अनुसार दंड दिया जाई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे आसंता एप्रिल 1 रु एसआईआर आरंभ। राज्य रे 90% भोटर तालिका रे संशोधन होई सारिछि। बाकी 10% मध्यरु अति कम रे 8% संशोधन हेबो बोली राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछंती। से एही प्रेस मीट रे कहिसंती जे राज्य रे 100% संशोधन पई चेष्टा चालिछि। सबुठारु बड़ कथा हैला जे 2002 मसिया आधार रे संशोधन करा जिवो। 2002 जेउ बूथ भोट करिथिले सेही बूथ नंबर एसआईआर अधिकारी को कहिले भी संशोधन हेबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिसंती। किंतु जदि मतदातांक निकट रे किछि भी लिस्ट नाही तेबे तांको 11 नंबर फॉर्म पूरण करी एसआईआर अधिकारी को देले चलिबो। एहार उद्देश्य हेउछि भोटर एनरोलमेंट पूरा क्लीन हेबा दरकार। जदि कोनोसी मतदातांक ना दुईटी स्थान रे रही थाए सेथिरु गोटिए स्थान बाछिबाकू पड़िबो। एसआईआर पर मध्य जदि मतदाता दुईटी बा एकाधिक स्थान रे निजर ना रखुछंती तेबे ताहा दंडनीय अपराध हेबो बोली राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पुणी माड़ी आसुछि कालबैशाखी। घूर्णिबलय प्रभाव रे 8 रु घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना। गोटिए पटे एबे राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिछि। तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह सकाळे कुहुडी और दिन रे झांझी पवन जीवन को अस्तव्यस्त करुछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार गुरुवार पारद 39 डिग्री टपिथिला, जहा द्वारा गरम अधिक लागिथिला। एपटे उत्तर ओडिशा एवं संलग्न गांगेय पश्चिम बंग उपरे समुद्र पतन ठारू 0.9 किलोमीटर उच्चरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव रे 8 तारिख अर्थात आसंता काली झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। एथि सह 30 रु 40 किलोमीटर पर्यंत झटका पवन बहिबा नै पूर्वानुमान करा जाउथिबारु ए नै पाणीपाग केन्द्र पक्षरु संपृक्त जिला गुडी को येलो वार्निंग दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 16 रु कम बयसर पिला माननकु सोशल मीडिया मना। कर्नाटक सरकार राज्य रे एही नूतन प्रतिबंधक लगाइछंती। 16 वर्षरु कम बयसर पिला माननक पई सोशल मीडिया व्यवहार उपरे निषेध घोषणा करिछंती। कर्नाटक मुख्यमंत्री गतकाली राज्य बजेट उपस्थापन करिबा समय रे एही घोषणा करिछंती। कर्नाटक मुख्यमंत्री कहिछंती जे पिला माननक उपरे मोबाइल फोन व्यवहार वृद्धिर प्रतिकूल प्रभाव को रोकिबा पई एही निष्पत्ति निया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा बा ओसीएससी पई तृतीय लिंग वर्गक निमंते ऑनलाइन आवेदन अवधि वृद्धि करा जाइछि। ओडिशा लोकसेवा आयोग बा ओपीएससी पक्षरु एने विज्ञप्ति जारी करा जाई आसंता 12 तारिख पर्यंत समय सीमा वृद्धि करा जाइछि। एही समय मध्यरे परीक्षा पई पंजीकरण, परीक्षा पई फी दाखल एवं ऑनलाइन आवेदन करि परिबे।
ओपीएससी पक्षरु इतिमध्ये 2 थर आवेदन समय सीमा वृद्धि करा जाई सारिलानी। एहा परे आउ कोनोसी परिस्थिति रे आवेदन पई समय सीमा वृद्धि करा जिवो नाही बोली ओपीएससी पक्षरु स्पष्ट करा जाईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी पई आसिला खुशी खबर। आसंता काली मिलिबो सुभद्रा टंका केउ माननकु केते टंका मिलिबो जानि नियंतु। गोटिए पटे सुभद्रा योजना रे ए पर्यंत 3टी किस्तीर 15,000 टंका प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं आसंता काली सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तीर 5,000 टंका ओडिशार 1 कोटी ऊर्ध्व महिला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रदान करिवे। अन्यपटे गत जानुआरी 22 तारिख रे नूतन हिताधिकारी 2टी किस्तीर 10,000 टंका प्रदान करा जायतिला। आसंता काली पुणी नुआ हिताधिकारी सुभद्रा टंका मिलिबो। ता सहित जेउ महिला माननकु आदो टंका मिलेनी सेमानकु 20,000 टंका मिलिबो एवं जेउ महिला माननकु द्वितीय और तृतीय किस्तीर टंका मिलेनी सेमानकु आसंता काली 15,000 टंका मिलिबो। एपटे जेउ महिला माननकु एबे 60 वर्ष होई जाईछि सेमानकु सुभद्रा योजनारु बाद दिया जाईछि। जेउ महिला माननकु आसंता काली सुभद्रा टंका मिलिबो आजि सेमानकर नुआ लिस्ट आसीबो। सेमाने सुभद्रा पोर्टल को जाई लिस्ट रे निज नाम अछि कि नाही चेक करि परिबे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जेउ महिला माननकर बैंक खाता रे डीबीटी लिंक होई नथिबो ओ सुभद्रा योजना रे बायोमेट्रिक जरिया रे ई-केवाईसी होई नथिबो तेबे सेमानंको आसंता काली सुभद्रा टंका मिलिबो नाही बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। जदि आपण जनसेवा केंद्र को जाई सुभद्रा पोर्टल रे निजर बायोमेट्रिक जरिया रे ई-केवाईसी करिसंती ओ बैंक खाता रे डीबीटी लिंक करिसंती तेबे आपनको आसंता काली सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तीर 5,000 टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सीबीएसई 10म परीक्षा बातिल कला बोर्ड। गोटिए पटे मध्यप्राच्य देशगुड़िकर सृष्टि होइथिबा अशांत परिस्थिति को दृष्टि रे रखी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। सुरक्षा दृष्टिकोणरु विदेश रे पढुथिबा हजार हजार भारतीय छात्र छात्रींक पई परीक्षा सूची रे व्यापक परिवर्तन करा जाइछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे 7टी देश रे सीबीएसई 10म श्रेणी परीक्षा को बातिल करि दिया जाइछि। बोर्ड रो सूचना अनुसार बेहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब एवं यूएई देश रे एही नियम लागू हेबो। 7 मार्च रु 11 मार्च 2026 मध्ये हेबाकु थिबा समस्त परीक्षा बातिल होइछि। पूर्वरु स्थगित रहिथिबा 2, 5 एवं 6 मार्च परीक्षा गुड़िक मध्य आउ हेबो नाही। बोर्ड पक्षरु कहा जाइछि जे इंटरनल असेसमेंट बा स्कूल रेकर्ड आधार रे मार्क दिया जाई पारे जहार स्पष्ट सूचना परवर्ती समय रे दिया जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर समलेश्वरी मंदिर कैंपस भितरे चालिछि मद ओ मांसर आसार। लक्षाधिक श्रद्धालुंक भाववेग सह सांघातिक खेल। शताधिक सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी कैमेरा थाई मध्य मंदिर परिसर रे चालिछि मद मांस पार्टी हेले काहा पाखरे उत्तर नाही। सूचना अनुसार गुरुवार सकाळे समलेश्वरी मंदिर परिसर रे थिबा दीपघर पछ पाखरे मद बोतल पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। एहा सह निकटरे एक चुली होइथिबा देखिबाकू मिलिछि। पारिपार्श्विक स्थितिरु केही असामाजिक मंदिर परिसर रे मद मांस रांधी खाइथिबा अनुमान करा जाउछि। तेबे मंदिर परिसर रे किए मद मांस खाउथिला ताहाकू नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। मंदिर परिसर रे शताधिक सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी कैमेरा थाई मध्य एभली घटना केमिति घटिला ताहाकू नै प्रश्न उठिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी 2 रु अधिक पिला जन्म कले सरकार देबे 25,000 टंका जनसंख्या बढ़ाइबाकू मुख्यमंत्री को मास्टर प्लान। अधिक संतान पाई मिलिबो आर्थिक प्रोत्साहन। एने आंध्र प्रदेश रे आसुछि नुआ जनसंख्या नीति। 2 रु अधिक संतान जन्म कले मिलिबो 25,000 टंका। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य पाई एक नूतन जनसंख्या परिचालना नीति बा पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी घोषणा करिसंती। राज्य रे ह्रास पाउथिबा प्रजनन हार को नै चिंता प्रकट करी सरकार एही बड़ निष्पत्ति नेइछंती। एणिकी जेउ परिवार रे द्वितीय किंबा ताठारु अधिक संतान जन्म हेबे सेमानंकु सरकारक पक्षरु 25,000 टंकार नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार निर्माण सामग्रीर मूल्य निर्धारण नै एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइथिला। गतकाली पूर्वाह्ନରେ लोकसेवा भवन स्थित सम्मेलनी कक्षरे अनुष्ठित बैठक रे केंद्र सरकारक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं विभिन्न राज्य रे लागू होइथिबा निर्माण सामग्रीर मूल्य को तर्जमा करी राज्य रे किभली निर्माण सामग्रीर सर्वश्रेष्ठ मूल्य निर्धारण करि हेबो से नै आलोचना होइथिला। परिवहन खर्च को हिसाब को नै बाली गोड़ी इटा ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार इंडोर एवं आउटडोर सामग्री, वैद्युतिक सामग्री, प्री फैब्रिकेटेड सामग्री, कोठाबाड़ी रे व्यवहृत सामग्रीर सठिक मूल्य निर्धारण नै आलोचना होइथिला। भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र रे निर्माण सामग्रीर गुरुत्व और आवश्यकता को उपलब्धि करी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया शीघ्र समाप्ति उपरे मंत्री श्री हरिचंदन गुरुत्वारोप करिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मेडिकल कॉलेज रे मूल्यांकन प्रक्रिया रे बड़ परिवर्तन। डिजिटल सिस्टम माध्यम रे कार्यकलाप स्वच्छता उपरे रखा जीव नजर। गोटिए पटे मेडिकल कॉलेज गुड़िकर मूल्यांकन प्रणाली रे बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछि नेशनल मेडिकल कमिशन। नेशनल मेडिकल कमिशन कर्तृपक्ष मेडिकल कॉलेज रे चिकित्सा संबंधी कागज पत्र जांच नै आउ सीधा सड़क बा फिजिकल परिदर्शन उपरे निर्भर करिबो नाही। एणिकी डिजिटल सिस्टम माध्यम रे कॉलेज क्लिनिकल
କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସଠିକ ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ପାରିବ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଲ୍ଥ ଫାସିଲିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆଇଡିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ପିଟାଲ ସଫ୍ଟୱେର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ପିଏମ୍ ଜୟ ପୋର୍ଟାଲ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। HFR ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। କ୍ଲିନିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ବାର୍ଷିକ ନବୀକରଣ ଓ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଦେଲା 30 ଦିନର ଅନୁମତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବୈଷୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତେବେ କେବଳ 30 ଦିନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲର ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବାକୁ ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 30 ଦିନର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ଭାରତ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେରିକାରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଭାରତର ଗଚ୍ଛିତ ତୈଳକୁ ନେଇ ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦେଶରେ ମାତ୍ର 56 ଦିନର ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ତୈଳ ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ 30 ଦିନ ଯାଏଁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଆରପି ରେଟିଂ ବନ୍ଦ। ଜନହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଆରପି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ କରିବା ଭଳି ଏବଂ ଅଯଥା ଗୁଜବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜନହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର BARC ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଟିଆରପି ବା ରେଟିଂ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। 3 ଦିନ ହେବ ହେଉନି ସପ୍ଲାଏ, ଚିନ୍ତାରେ ସରିଫ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶରେ କେବଳ କିଛି ଦିନର ତେଲ ବାକି ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏବେ କହିଛି ଯେ ସରକାର 20 ରୁ 25 ଦିନର ଯୋଗାଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତେଲ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।